जय माखन और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी पहुंचे हुए हैं। पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक होनी है। निकाय चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा होगी। जिलों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी माखन फीडबैक लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जिलों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिए गए टास्क का भी ब्यौरा जय माखन लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिसका इंतजार लगातार प्रदेश के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो कर रहे हैं नियुक्तियों को लेकर, उसके बाबत भी आज फीडबैक लिया जाएगा। तो अजय माकन कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेंगे पीसीसी में, जहां वो पहुंच चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ। निकाय चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति को लेकर इस दौरान चर्चा होनी है। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पीसीसी पहुंच चुके हैं वो। जिलों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी माकन आज फीडबैक लेंगे, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो राजनीतिक नियुक्तियां इस पर बहुत हद तक निर्भर हैं। सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, पहुंच चुके हैं पीसीसी चीफ के साथ अजय माकन, क्या कुछ आज की बैठक में महत्वपूर्ण है और कितनी देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए अभिनव, थोड़ा अपडेट करा दूं आपको, बैठक शुरू हो चुकी है और हम जो है इस समय पीसीसी के बाहर हैं और पीसीसी के ऊपरी हॉल में अभी बैठक चल रही है। अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ है। निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है, जो प्रभारी बनाए गए थे जिलों के पीसीसी के पदाधिकारी, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है किस तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस रही, क्या कमियां रही, कहाँ चूक हुई और कहाँ अच्छा परिणाम रहा, और आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जाए, कैसे जो है अलग अलग टास्क सौंपे जाएं, क्योंकि पूरा फोकस 4 सीटों को लेकर रहेगा। जिनमें सहाड़ा है, राजसमंद है, सुजानगढ़ है और वल्लभनगर है। 4 सीटों को लेकर संभावित इलेक्शन मई में होने हैं। अजय माकन इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर भी बात करने वाले हैं। और जो जिम्मेदारी दी गई थी कि जिला स्तर पर जब आप जाएं, दौरे करें, तो वहां से कुछ नाम लेकर आएं और उन नामों के आधार पर ही राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। जिला स्तर पे बड़े पैमाने पे करीब 30,000 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने हैं जिलों के स्तर पर। तो ऐसे में उनको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि क्या वो नाम आपके पास तैयार हैं, सूची ली जाएगी। और इसके साथ साथ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो, कार्यकारिणी का विस्तार हो, कई मसलों को लेकर बात होनी है। और बड़ा फोकस रहेगा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार की योजनाओं को कैसे आमजन तक पहुंचाने में संगठन की बड़ी भूमिका रहे। इन सब मुद्दों को लेकर डोटासरा और अजय माकन दोनों पीसीसी के पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। करीब 1.5-2 घंटे बैठक चलने की उम्मीद है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अजय माकन डोटासरा मीडिया को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी सीएम आवास पर एक लंबी बैठक हुई है। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष और अजय माकन जो हैं वो सीपी जोशी से मुलाकात करके आए हैं। और सीपी जोशी से मुलाकात कई मायनों में है। मैं खासतौर पे सीपी जोशी का जो इलाका है, जिनमें सहाड़ा और राजसमंद जो है 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, और वल्लभनगर का जो चुनाव होना है, उपचुनाव, तीनों जगह बहुत अहम है। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर उनका कद बहुत बड़ा। निश्चित तौर पर जब वो लंच के लिए उनके घर गए तो इन मुद्दों पर भी बातचीत जो है अजय माकन की सीपी जोशी के साथ हुई है। सुशांत, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कहावत है कि हाथी के चबाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। जो बातें कही जानी कि जो फीडबैक टास्क दिए गए थे, फीडबैक लिया जाएगा, उसके आधार पर भविष्य में राजनीतिक नियुक्ति की बात होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता नजर आएगा या फिर कहीं ना कहीं ये एक दिखावा है ताकि राजनीतिक नियुक्तियों की इंतजार में बैठे जो लोग हैं वो किसी दूसरे तरह से जज ना करें इन चीज़ों को लेकर, जबकि खिचड़ी जो है कुछ और भी पक रही होगी। और आज की जो बैठक है उसमें भले ही फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो खेमेबाजी की हम बात करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। उसी को आधार बनाकर दरअसल जो है राजनीतिक नियुक्तियाँ होंगी, ना कि परफॉर्मेंस के आधार पर। देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो अब होने हैं, 2 साल का वक्त हो चुका है। और अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल को भी देखें तो तीसरे साल में ही अधिकांश नियुक्तियां की गई हैं राजनीतिक तौर पर। जिला स्तर पे एक बड़े पैमाने पे नियुक्तियां की जानी है, लिहाजा वाइड एंगल से नाम मांगे गए। इससे पहले प्रभारी जो अविनाश पांडे थे, उनकी सूची को खारिज कर दिया था अजय माकन ने और नए सिरे से सूची तैयार करवाई जा रही है। लेकिन सवाल बड़ी नियुक्तियों को लेकर है जो प्रदेश स्तर पे होनी है, जो बोर्डों में नियुक्तियां हैं, यूआईटी। ठीक है, इंतजार करना होगा सुशांत, क्योंकि अब बैठक जैसा आपने जानकारी दी कि 1 से 1.5 घंटे की बैठक है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। तो इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।